Good morning, students. Continuing with chapter 5, we will start its worksheet 5 today. In this worksheet, we will find simple interest when time is given in days. First sum is find the simple interest on rupees 1300. Rate of interest है 5% per annum. टाइम है 146 डेज. और एक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. तो 146 डेज को कन्वर्ट करने के लिए ईयर्स में हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे. ये 73 के टेबल में इसकी कटिंग होती है. 73 टू द 146, 73 5 द 365. और हमारे पास यहाँ आया 2/5 ईयर्स. अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी. हम वैल्यू पुट करेंगे 1300 इंटू 5% इंटू 2/5. 1300 इंटू 5% की वजह से 5/100 इंटू 2/5 कटिंग की एंड वी गेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2600. In second sum, find the amount Meena gets on depositing. मीना ने 1500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम और जो टाइम है वो है 73 डेज़. अब हमें इसको डेज़ को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है. 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं तो हम 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे. 73 1 द 73, 73 5 द 365 और हमारे पास आया 1/5 ईयर्स. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी. वैल्यू पुट की और सॉल्व करने पर वी गेट ₹24. सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 24 रुपीज़. और हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट. अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करेंगे एंड वी गेट ₹1524. इन थर्ड सम रीना ने डिपॉजिट करवाए हैं 4500. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5 9/2%. और जो टाइम पीरियड दिया है ना उसमें हमें कहा गया है 8 सितंबर टू 20 नवंबर. तो यहाँ पर डेज़ हैं, हमें खुद कैलकुलेट करने हैं कि कितने डेज़ हैं. 8 सितंबर को डिपॉजिट करवाए तो बाकी जो डेज़ हैं सितंबर के वो हैं 22. 30 डेज़ होते हैं टोटल. 30 में से हमने 8 को माइनस कर दिया, वी गेट 22 डेज़. अक्टूबर फुल अक्टूबर के डेज़ हैं 31 डेज़. और नवंबर 20 नवंबर तक का ही हमें काउंट करना है तो नवंबर के 20 डेज़. जब इनको प्लस किया तो ये आया 73 डेज़. और आपको पता है कि अगर हमने टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे. 73 1 द 73 5 द 365 एंड वी गेट 1/5 ईयर्स. और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट और उसका फॉर्मूला तो आपको आता ही है P इंटू आर इंटू टी. 4500 इंटू 9/2% इंटू 73/365. आप यहाँ पर इसको कटिंग करके 1/5 भी लिख सकते हो. और जब सॉल्व किया वी गेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40.50. और हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट तो हम प्रिंसिपल में अब सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे एंड आंसर इज 4540.50. इन फोर सम हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. प्रिंसिपल है हमारा 3500. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9/2% पर एनम और टाइम पीरियड हमें फिर से ऐसे बताया हुआ है 15 मार्च टू 8 अगस्त. यानी हमें खुद कैलकुलेट करने हैं कि कितने दिन हैं. मार्च में टोटल होते हैं 31 डेज़. 31 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास बच गए 16 डेज़. तो हमें 16 डेज़ का इंटरेस्ट मिलेगा. अप्रैल में 30 डेज़, मई में 31 डेज़, जून में 30 डेज़, जुलाई में 31 डेज़ और अगस्त के 8 डेज़. तो हम इन सबको ऐड करेंगे और टोटल करने पर हमें मिले 146 डेज़. तो टाइम हमारे पास आ गया 146 डेज़. इसको ईयर में कन्वर्ट करना है
तो हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। 73 टू द 146, 73 5 द 365, तो हमारे पास आ गया टाइम 2/5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, वैल्यूज़ पुट की, प्रिंसिपल 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2%, टाइम है 2/5 ईयर्स। हमने यहाँ पर सीधा यहाँ पर 2/5 ईयर्स इसकी वैल्यू पुट की है। परसेंटेज की वजह से डिनोमिनेटर में एक 100 भी आएगा कटिंग की, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया हमारा ₹63। I hope all these sums are clear to all of you. Now note down these sums on your notebooks and please do practice. Thank you.